गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे ही रांझा होई, दसो नी मैनू सिद्धो रांझा हीर ना आखो कोई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, मैं नहीं ओ आप है आपनी आप करे दिल जोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे ही रांझा होई। आगे चलकर हम देखते हैं कि वारिश शाह का रांझा वारिश शाह का रांझा मल्लाह विनती नहीं कर रहा है, बल्कि उसका दोस्त बन गया है। यह संबंध इतना गाढ़ा है कि रांझा मस्जिद में बैठकर बांसुरी बजा रहा है। साध संगत जी, यह पूरा सूफी साहित्य न सिर्फ आध्यात्मिक विकास का एक आईना है, बल्कि समाज और समाज में हो रहे परिवर्तन का भी साक्षी है। हम वापस अपने महबूब सूफी शायर बुल्ले शाह पर लौट आते हैं। साध संगत जी, बाबा बुल्ले शाह के पिता हजरत शाह मोहम्मद दरवेश पहले उच्च गिलानिया में रहते थे। आजीविका की खोज में वह वहां से परिवार सहित कसूर के दक्षिण पूर्व में 14 मील दूर बसे पांडो के भट्टिया में बस गए। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थी। कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह बटाला पहुंचे तो अचानक कहने लगे, मैं अल्लाह। वहां लोग उन्हें विस्मय से देखने लगे, हैरान हो गए। बटाला उस समय फाजिलिया सिलसिले के सूफियों का केंद्र बना हुआ था। इस सिलसिले के संस्थापक फाजिलुद्दीन थे। लोग बुल्ले शाह को लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बुल्ले शाह को देखते ही फरमाया, ठीक ही तो कह रहा है। पंजाबी में अल्लाह कच्चे को कहते हैं, यह अभी कच्चा है। तू शाह इनायत के पास जा, वही तुम्हारी मंजिल है। बुल्ले शाह ने वहां से लाहौर की राह ली। हजरत शाह इनायतुल्लाह कादरी जाति के अराई थे और लाहौर के शालीमार बाग के मुख्य माली थे। शाह इनायत से बाबा बुल्ले शाह की मुलाकात के 2 किस्से प्रसिद्ध हैं। पहला किस्सा यह है कि जब बुल्ले शाह हजरत के पास पहुंचे तो हजरत शाह इनायत प्याज की क्यारियां ठीक कर रहे थे। बुल्ले शाह ने उन्हें देखते ही पूछा कि शाह जी, रब किवें पावां? शाह जी, ईश्वर को किस प्रकार पाया जाए? शाह साहब ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बुल्लिया, रब दा की पाउणा, इधरों पुटना ते उधर लाउणा। बुल्ला, रब को पाने में क्या है, बस इस क्यारी से उखाड़ कर उस क्यारी में लगा देना है। अर्थात मन को संसारिक चीजों से हटाकर ईश्वर में लगा दो और रब मिल जाएगा। सूफी हमेशा से यही मानते आए हैं कि ईश्वर आपसे दूर हो ही नहीं सकता। आप कितना भी भाग लें, सूर्य से आपकी दूरी उतनी ही रहती है। बस जरूरत है अपनी पीठ घुमाकर सूर्य की तरफ मुंह करने की, और सूर्य अपनी पूरी कलाओं के साथ आपके सामने होता है। मुर्शिद का कार्य भी बस यही होता है। आपने सूर्य की तरफ पीठ की होती है, उसे घुमाकर वह आपको सूर्य के सामने कर देता है। दूसरा किस्सा यूं है साध संगत जी कि जब बुल्ले शाह हजरत शाह इनायत से मिलने पहुंचे तो शालीमार बाग आम के पेड़ों से भरा पड़ा था। सब पेड़ों पर आम लदे थे।
बुल्ले शाह को भूख भी लगी थी और वह बाग के मालिक से बिना पूछे आम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने आम के पेड़ की ओर देखा और कहा कि अल्लाह गनी, अर्थात अल्लाह धनवान है। यह कहना था कि एक आम टूटकर उनकी हथेली पर आ गिरा। उन्होंने दोबारा कहा और इस तरह कुछ आम इकट्ठे करके एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि कुछ पहरेदार आए और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। बुल्ले शाह ने उनके सामने ही एक बार अल्लाह गनी कहा और एक आम नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहां शाह इनायत आए। उन्होंने जब यह देखा तो फरमाया, अभी मांगने में कमी है। यह कहकर उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और कहा कि अल्लाह गनी, और देखते ही देखते आम गिरने शुरू हो गए। सब पेड़ों से इतने आम गिरे कि पूरा बाग भर गया। साथ संगत जी, इन कहानियों में सत्यता का अंश कितना है यह तो नहीं मालूम, पर बुल्ले शाह ने हजरत शाह इनायत को अपना मुर्शिद मान लिया और उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। बुल्ले शाह स्वयं लिखते हैं कि मेरा मुर्शिद शाह इनायत, ओह लंघाई पार। बुल्ले शाह सैयद थे और उनके मुर्शिद अराई। इस अद्भुत मेल ने सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया। सदियों से जात पात और धर्म अंधता ने समाज को जकड़ा हुआ था। समाज ने विरोध किया और यह विरोध समाज के साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में ही शुरू हो गया। परिवार वाले बुल्ले शाह को कोई और ऊंची जात का मुर्शिद तलाश करने की सलाह देने लगे। साथ संगत जी, एक बार जब मुर्शिद का रंग चढ़ता है फिर सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। बुल्ले शाह अपने पीर के रंग में रंग चुके थे। सामाजिक रंग कच्चे थे, उनका मुर्शिद पक्का था। बुल्ले नू समझावण आईयां, पैणा ते परजाइयां, मन ले मुल्ले मन ले बुलियां साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयां। आल नबी औलाद अली नू, तू क्यों लाया लीका लाइया। आल नबी औलाद अली नू, तू क्यों लीका लाइया। बुल्ले शाह उनका जवाब भी अपने ही अंदाज में देते हैं। कहते हैं, जेड़ा सानू सैयद आखे, दोजख मिलन सजाइयां। जो कोई सानू राई आखे, बिशदी पिंगा पाइयां। अर्थात जो हमें सैयद कहेगा उसे दोजख की सजा मिलेगी और जो हमें अराई कहेगा वह बहशित अर्थात स्वर्ग में झूला झूलेगा। यह वही अंदाज है साथ संगत जी जो हजरत आमिर खुसरो का था। खल्फ मी गोयत की खुसरो बुत परस्ती मी कुनद, आरे आरे मी कुनेब बा खलग ओ आलम कार नेस्त। लोग कहते हैं कि खुसरो बुत परस्ती करता है। हाँ हाँ, हम करते हैं। दुनिया से हमारा कोई सरोकार नहीं। सामाजिक कुरीतियां जाने अनजाने असर तो डाल ही देती हैं। काजल की कोठरी में कैसी ही स्यानो जाए, कैसी भी स्यानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी। और इस एक लीक ने बुल्ले को अपने पीर के क्रोध का भाजक बना दिया। कहते हैं, बुल्ले शाह के घर में किसी की शादी थी। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद को भी न्योता भेज दिया। मुर्शिद खुद तो आ न सके, उन्होंने अपने एक मुरीद को शादी में भेज दिया। मुरीद ने फटी हुई गुदड़ी पहन रखी थी। सैयदों का घर और वहां पर एक फटेहाल अराई। यह बात सबको बुरी लगी। बुल्ले शाह बाकी आयोजनों में ऐसे व्यस्त हुए कि उन्होंने अपने पीर भाई पर ध्यान ही नहीं दिया। मुरीद शादी से वापस अपने पीर के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। मुर्शिद ने जब यह सुना तो बड़े क्रोधित हुए। फरमाया, बुल्ले का चेहरा अब कभी नहीं देखूंगा। बड़ी बात हो गई। साथ संगत जी,
यह बड़ी बात हो गई कि मुर्शिद ने यह फरमाया कि बुल्ले का चेहरा अब वह कभी नहीं देखेंगे। मुर्शिद ही रूठ गया। बुल्ले शाह के लिए अब सारी आवाजें शोर के सिवा कुछ न रह गई। सानू मिठा न लगदा शोर, हुण मैं तेरा जी रहना। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को किसी भी प्रकार खुश करने की जुगत में लगे। पता लगा कि मुर्शिद को नृत्य संगीत बड़ा पसंद है। बुल्ले शाह एक नर्तकी के पास पहुंचे और उससे नृत्य और संगीत की शिक्षा ली। एक दिन किसी सूफी बुजुर्ग के उस पर हजरत शाह इनायत का आगमन हुआ। एक दिन किसी सूफी बुजुर्ग के उर्स पर हजरत शाह इनायत का आगमन हुआ। वहां कई कव्वाल कलाम पढ़ रहे थे। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद की याद में कई काफियां लिखी थी। वह बैठकर करुण स्वर में गाने लगे। उनके कलाम में ऐसी टीस थी, ऐसा दर्द था कि मुर्शिद से रहा न गया। मुर्शिद ने पूछा, क्या तू बुल्ला है? बुल्ले शाह ने कहा। बुल्ले शाह ने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं बुल्ला नहीं, मैं ता भुल्ला हूँ, मैं ता भुल्ला हूँ। मुर्शिद ने बुल्ले शाह को गले से लगा लिया। उसके बाद बुल्ले शाह पूरी उम्र अपने मुर्शिद के साथ ही रहे। बुल्ले शाह ने अपना पूरा जीवन एक सीधे साधे सूफी की तरह बिताया, जिसकी हर कविता में लोक समाया हुआ है। कहते हैं, एक बार बुल्ले शाह किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने 3 औरतों को वहां से जाते देखा। सबसे आगे एक छोटी लड़की थी, बीच में एक सुंदर जवान महिला थी और पीछे एक बूढ़ी औरत थी। उन्हें देखकर बुल्ले शाह ने कहा, न अगली तो न पिछली तो, मैं सदके जावा बिचली तो। न अगली तो न पिछली तो, मैं सदके जावा बिचली तो। यह सुनकर उन औरतों ने उसको जाकर पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? बुल्ले शाह ने फरमाया कि मेरा बचपन अज्ञानता में ही निकल गया और बुढ़ापा असमर्थ होकर बीतेगा। जवानी ही वह स्वर्णिम समय है जब मैं अपने इष्ट का स्मरण कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वह अवस्था बड़ी प्रिय है। बुल्ले शाह कसूर को अपनी काफियों में याद करते हैं। बुल्ले शाह दा वसन कसूर, जिथे लम्मी लम्मी खजूर। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुत ही खूबसूरत वृत्तांत बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन की कथा। किस प्रकार बुल्ले शाह को जब मुर्शिद मिले तो किस प्रकार उनसे मुर्शिद जुदा हुए और किस प्रकार उन्होंने फिर से अपने मुर्शिद को पाया। साथ संगत जी, बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन के कुछ लम्हों को आपसे साझा किया। उम्मीद करती हूँ ये लम्हे, ये साखियाँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और दातार के चरणों में दासी अरदास करती है कि हमारा भी स्नेह, हमारी भी स्नेह भरी अरदास दातार के चरणों तक पहुँचे और हमें भी बुल्ले शाह जैसा ही कुछ, ऐसा ही हमारे भीतर भी जागृत हो जाए, ऐसा ही प्रेम हमारे भीतर जागृत हो जाए अपने मुर्शिद के प्रति, अपने सतगुरु दातार के प्रति। नमस्कार जी।